करीब 1 साल से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट की नाक में दम कर रखा है। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इजराइल से युद्ध रोकने की मांग रहे हैं, बावजूद इसके वो अपने एजेंडे को अंजाम देने में जुटा है और हर गुजरते दिन के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। इसके पीछे इजराइल की अपनी ताकत तो है ही, साथ ही उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका का बिछाया वो जाल भी है, जिसे भेद पाना ईरान या उसके समर्थक देशों के लिए कभी आसान नहीं होगा। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की सेना दुनिया के हर महाद्वीप में मौजूद है। अमेरिका हर तरफ फैले अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी बैठे दुश्मनों से निपटने और सहयोगियों की मदद करने के लिए करता है। हाल के सालों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ साउथ एशिया में भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। इस समय अमेरिका के 80 देशों में करीब 750 सैन्य अड्डे हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा 120 मिलिट्री बेस जापान में हैं। मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव में अमेरिका के ये मिलिट्री बेस अहम भूमिका निभा रहे हैं और इजराइल की सुरक्षा के लिए कवच बने हुए हैं। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस का ऐसा जाल बिछा लिया है कि चाहकर भी अरब देश इस जाल को नहीं तोड़ पा रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपनी स्पीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि ईरान का कोना कोना, यहाँ तक कि पूरा मिडिल ईस्ट हमारी रीच में है। मिडिल ईस्ट के लगभग 19 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जिनमें से प्रमुख कतर, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में हैं। इसके अलावा अमेरिका के सैन्य अड्डे तुर्की और जिबूती में भी हैं। ये देश पूरी तरह मिडिल ईस्ट में तो नहीं आते, पर कई रणनीतिक तौर से इन देशों में सेना रखने से पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखने में मदद मिलती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कहा था कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारे हथियार न पहुंच सके। इजरायली पीएम के इस बयान से लगता है कि उन्होंने ये बयान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भरोसा कर दिया है। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय लिया था। हालांकि अमेरिका ने 1951 में पहला स्थायी बेस रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया। इस बेस की स्थापना कोरिया युद्ध के बाद हुई थी और आज तक ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच गहरे सैन्य और राजनीतिक रिश्तों का प्रतीक बना हुआ है। आज के समय में सऊदी में अमेरिका के प्रमुख बेसों में अल उदीद एयर बेस और प्रिंस सुल्तान एयर बेस शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि हर कदम के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक कारण छिपे होते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को रखना भी उसको एक बड़ा आर्थिक और सुरक्षा लाभ देता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला क्षेत्र है। अमेरिका के साथ साथ सभी देशों के लिए तेल एक खास ऊर्जा स्रोत है। इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी के जरिए अमेरिका अपने तेल हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इजराइल अमेरिका का खास अलाया है और दोनों के मजबूत राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा एक यहूदी देश है और फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जे के कारण ये देश इजराइल से उलझते रहे हैं। अमेरिकी सेना का मजबूती के साथ मिडिल ईस्ट के देशों में बने रहने का एक बड़ा कारण ईरान और क्षेत्रीय मिलिशिया भी हैं, जो कट्टर इस्लामी राज को मिडिल ईस्ट में स्थापित करना चाहती हैं। ईरान की शिया विचारधारा को सुन्नी देश अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और ईरान से सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद रखते हैं। अमेरिका भी ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिकी लाइन को मानने से इनकार किया है और खुद को क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में पेश किया है। ज्यादातर अरब देश अमेरिका की सेना की उपस्थिति को अपने देश की स्थिरता के लिए जरूरी मानते हैं। अमेरिका अपना सैन्य बेस बनाने के बदले उन देशों को बाहरी खतरों से सुरक्षा की गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रणनीतिक लाभ देता है। साथ ही गरीब देशों को भारी सैन्य और आर्थिक मदद भी दी जाती है। सालों चले शीत युद्ध के दौरान कई अरब देश यूएसएसआर के प्रभाव से बचने के लिए अमेरिका